नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुणाल और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो चैनल रेडियो यूपी की धड़कन। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का बुलेटिन सुनने का, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की। दोस्तों, यूपी अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि औद्योगिक केंद्र बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यूपी फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर विकास क्षेत्र नीति 2025 इंच लागू की है। इसका मकसद है उत्तर प्रदेश को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का चमड़ा और फुटवियर उद्योग का हब बनाना। जी हां, सही सुना आपने। इस नीति के तहत बड़े बड़े लेदर पार्क बनाए जाएंगे जहां हर तरह की सुविधा होगी, जिससे निवेशकों को कोई परेशानी न हो। ये पहल लाखों युवाओं को रोजगार देगी और हमारे राज्य के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान दिलाएगी। और दोस्तों, आर्थिक तरक्की की बात करें तो मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 8 सालों में यूपी का सकल घरेलू उत्पाद 13 लाख करोड़ से बढ़कर 32 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी 43,000 रुपए से बढ़कर 1.20 लाख रुपए हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि हम सबकी कमाई बढ़ी है। बैंकों की जमा और लोन देने की क्षमता भी बढ़ी है, जो दिखाता है कि हमारा वित्तीय सिस्टम कितना मजबूत हुआ है। अब आते हैं राजनीति पर, जहां आजकल बड़ी हलचल मची हुई है। समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस खबर के कुछ ही घंटों बाद पूजा पाल सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या पूजा पाल बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में पाल समाज का मजबूत समर्थन मिल सकता है। दिल्ली की ओर रुख करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। यह नाम है महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, वे झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं एक और राजनीतिक बयान की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सपा ने चुनाव में वोट की डकैती के 18,000 हलफनामे आयोग को सौंपे थे, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अंत में एक शानदार पहल की खबर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग और पतंजलि योग पीठ ने हाथ मिलाया है। इस पहल का लक्ष्य है कि गौशालाओं को सिर्फ संरक्षण केंद्र न बनाकर उन्हें रोजगार और आय का जरिया बनाया जाए। पंचगव्य प्रोडक्ट्स और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और गांवों में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की यूपी की कुछ खास खबरें। सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो पर हमारा पॉडकास्ट बात यूपी की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।